हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूँ। प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति पर मैं कुछ दिनों से कुछ कह रहा हूँ, वीडियोस भी आप सभी के पास हैं, उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। तो आज पुनः इसी विषय पर मैं कुछ और विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगी। आइए, प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति के ध्येय में और ध्येय की प्राप्ति के साधनों में गंभीरता से इस बात को समझिए। प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति के ध्येय में और ध्येय के प्राप्ति के साधनों में बड़े महत्व की मौलिक अंतर है। जिन्होंने इस विषय पर गंभीरता से सोचा होगा वे ही इस बात को समझ सकते हैं। आज भौतिकतावाद की इतनी उन्नति के बाद भी जगत दुखी है, अशांत है। वास्तव में क्या कारण है इसका? और भौतिक सुखों की परवाह किए बिना प्राच्य काल के लोग सुखी और शांत हुआ करते थे, जबकि आज पाश्चात्य संस्कृति का प्राधान्य है सारी सुख सुविधाएं त्वरित मिले जाएंगे, फिर भी दुख है। मुख्य कारण यही है कि पाश्चात्य संस्कृति का प्राधान्य ही इस जगत का दुख है, दुख का कारण है। उस युग में पाश्चात्य संस्कृति की प्रधानता नहीं थी, इसीलिए वे लोग सुखी और शांति थे। पाश्चात्य संस्कृति का ध्येय है भोग और प्राच्य संस्कृति का ध्येय त्याग है। भोग का अनिवार्य परिणाम है द्वेष, द्वेष का दुख और दुख से अशांति, और उधर त्याग की भावना अनिवार्य परिणाम देता है प्रेम को। प्रेम सुख देता है और सुख से शांति होती है। भोगी मनुष्य भोगासक्त होता है। आसक्ति की विरोध वस्तुओं में भी द्वेष होगा। जहां द्वेष है वहां दुख अनिवार्य रूप से ही रहेगा, और दुख है तो अशांति है। इसी प्रकार पक्षांतर में जहां त्याग होता है वहीं प्रेम होता है। प्रेम की अधिष्ठान भूमि त्याग है और प्रेम की विनाशक भूमि है स्वार्थ। स्वार्थ विनाश कर देता है प्रेम का। यह सबका अनुभूत तथ्य है। जहां प्रेम है वहीं सुख है। प्रेमी के स्मरण मात्र से ही आनंद मिलता है, और जहां सुख है वहीं शांति है। जहां ध्येय त्याग होगा, जीवन में केवल कर्तव्य पालन की प्रधानता होती है। जहां ध्येय भोग होता है वहां भोग प्राप्ति के अधिकार की। यही प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति के जीवन पद्धति का मौलिक भेद है। जहां एक मनुष्य अपने कर्तव्य पालन का अधिकार के अनुसार, जहां एक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है, वहां दूसरे के अधिकार की अपने आप ही रक्षा होने लगती है। परस्पर प्रेम बना रहता है। जैसे पिता का कर्तव्य क्या है? पुत्र का पालन पोषण करना, उसे उपयुक्त शिक्षा देना, दीक्षा देना, योग्य बनाना, सुयोग्य बनाना, उसको सुंदर सदाचारी और आदर्श गृहस्थ ही बनाना, और अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना देना। अब पुत्र का क्या कर्तव्य है? पिता के सुख के लिए अपना तन मन अर्पण करना,
उसकी सेवा में ही अपना सौभाग्य समझना और इसी को अपनी परम संपत्ति मानना एवं पुत्र कुल के यश गौरव को अपने आदर्श आचरणों के द्वारा बढ़ाना। यदि पिता और पुत्र दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो दोनों के अधिकार स्वयं ही सुरक्षित हो जाते हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा का हित करना और प्रजा रंजन के लिए ही बड़े बड़े व्यक्तिगत सुख का त्याग कर देना। भगवान राम के सर्वथा दोष रहित पवित्र हृदय का सीता के त्याग में यही रहस्य छिपा है। भगवान ने जब सीता का त्याग किया उसके पीछे का रहस्य यही था, प्रजा का सुख। राजा को सीता के त्याग से कम वेदना नहीं हुई थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें प्रजा रंजित रूपी कर्तव्य के पालन का भी संतोष था। वे सीता के वियोग में स्वयं कारण बने, जीवन भर रोते रहे, पर इस मार्मिक दुखों को वर्ण किए केवल प्रजा रंजन कर्तव्यों के लिए, प्रजा के सुख के लिए। राजा अपना अधिकार जनता के लिए राज्य नहीं करता, वह राज्य एक निपुण व्यवस्थापक और बलवान रक्षक की हैसियत से करता है। वह प्रजा से न्याय संगत कर वसूल करता है और उसका अधिकांश भाग प्रजा हित के कार्यों में व्यवस्था पूर्वक वितरण कर देता है और प्रजा के चुने हुए लोगों की सलाह से ही प्रजा हित का कार्य करता है। अपनी सेवा के बदले में उसे सुखपूर्वक जीवन निर्वाह का, परिवार का पालन का साधन प्राप्त होता है प्रजा के दिए हुए कर से, परंतु प्रजा इसमें राजा के ऋण से उऋण नहीं होती। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान समझ करके अपना समस्त जीवन दे करके उसकी जैसी अनिवर्चनीय सेवा करता है, उससे प्रजा कृतज्ञ होकर के उसकी भक्त बन जाती है और उसके राज्य अधिकार के लिए, उसको राज्यारूढ़ करने के लिए अपना सबसे बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार रहती है। राजा राम के साथ प्रजा का जो व्यवहार था उससे यह सिद्ध है, राजा का कर्तव्य निर्वहन और प्रजा का कर्तव्य यही होता है कि वह राजा को वस्तुतः जो राम के जैसा प्रजारंजक हो, वेणु और कंस जैसे राजाओं के लिए नहीं, भगवान राम के जैसे राजाओं के लिए उनकी मान की रक्षा के लिए प्रजा निरत रहती है, सेवा करती है। यदि राजा प्रजा दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो दोनों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। राजा और राजवंश अकंटक राज्य का अधिकारी होता है और प्रजा को अपने सुखमय जीवन यापन तथा राज्य शासन में सलाह देने का ही नहीं, राजा को गद्दी से उतारने का भी अधिकार होता है। इसी प्रकार स्वामी सेवक, पूंजीपति मालिक, कार्यकर्ता मजदूर, जमींदार किसान, गुरु शिष्य, पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई, पड़ोसी और विभिन्न धर्म मतावलंबियों केवल अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे तो सबके अधिकार अपने आप ही सुरक्षित हो जाते हैं। कर्तव्य का ज्ञान जो है वो शास्त्र द्वारा होता है। रीत के आधार पर एक अलज्ञ
ऋषियों से निर्मित शास्त्रों में प्रत्येक वर्ण, जाति, व्यक्ति के कर्तव्य और आचरण का विशद वर्णन है। प्राच्य आर्य संस्कृति के अनुसार किसी के भी कर्तव्य निश्चय में प्रधान बातें होती हैं। 9 बातें मैं आपको बता रहा हूं। प्रथम है, उस कर्तव्य पालन से किसी दूसरे राष्ट्र, जात या व्यक्ति का परिणाम में कोई भी अहित नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी के भी न्याय प्राप्त अधिकार या अस्तित्व या पदार्थ को प्राप्त करने की जरा भी मन में कामना नहीं होनी चाहिए। तृतीय, समाज की सुशृंखल व्यवस्था में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। चतुर्थ, इसमें मनुष्य की ही नहीं, जीव मात्र के हित की भावना होनी चाहिए। पंचम, संयम, प्रेम, सत्य, दया, हित की भावना भी सदैव बनी रहनी चाहिए। षष्ठम, मनुष्य जीवन में भावी संतति के लिए परम आदर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। सप्तम, व्यक्तिगत जीवन शास्त्र अनुकूल, अत्यंत पवित्र, सबके लिए आदर्श और सर्वथा स्पष्ट होना चाहिए और उस पर टीका टिप्पणी करने का सबको अधिकार होना चाहिए, परंतु अपनी ओर से किसी को निंदा करने या उसे गिराने के भाव का जो है समावेश नहीं होना चाहिए। अष्टम, कर्तव्य पालन दूसरे के सुख, सुमति, उत्थान, अभ्युदय और लौकिक कल्याण की प्राप्ति के साथ ही भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए होना चाहिए। नवम, उसका निश्चित फल अभ्युदय जो लौकिक परम सुख शांति है और निश्रेयस जो भगवत प्राप्ति है, यह होना चाहिए। इन 9 सिद्धांतों के मूल भित्ति पर राग द्वेष शून्य होकर के ऋषियों के द्वारा रचित विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को ही धर्म कहते हैं। इसलिए ही प्राच्य संस्कृत के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ और काम भोग के साथ धर्म का नित्य अनिवार्य संयोग है। अर्थ धर्मयुक्त हो और भोग भी धर्मयुक्त हो तो उसका निश्चित फल जो है वो मोक्ष है। क्लेश कर्म और कर्म बंधन से आत्यांतिक मुक्ति है, मोक्ष है। कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग, परंतु फल सबके लिए एक ही है, अभ्युदय, निश्रेयस। और आज पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा की प्रधानता के कारण भारतीय नर नारियों में कर्तव्यों से अधिकार के लिए लड़ाई छिड़ी है और इसीलिए राजा प्रजा, शासक शासित, धनी गरीब, पूंजीपति मजदूर, जमींदार किसान आदि वर्ग बने हैं और इसमें परस्पर संघर्ष हो रहा है। इन वर्गों में नहीं अपितु गुरु शिष्य, पिता पुत्र, पति पत्नी आदि में भी कलह बना हुआ है। सबके अलग अलग संघ बने हुए हैं और सभी अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज के अधिकार की व्याख्या यही है कि सर्वथा हमारा अधिकार हो, प्रतिपक्षी का कुछ भिन्न हो, हमारा ही हित हो और प्रतिपक्षी का भले ही अहित हो जाए। इसी अधिकार लिप्सा से आज समष्टि और विष्टि में विष्टि भीषण विनाशकारी संग्राम छिड़ा है। सभी लेना तो चाहते हैं, कोई देना नहीं चाहता।
इसी को उन्नत जागृत का कर्तव्य भी मान बैठे हैं। मुख्य समस्या यह है कि लोग अपने इसी अधिकार को, जो विनाश का कारण बन रहा है, अधिकार लिप्सा को ही स्वयं की उन्नति और जागृति मानते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक यह अधिकार की दुष्वृत्ति रहेगी, तब तक जगत में कभी भी कहीं भी शांति नहीं रहेगी। शांति तभी होगी जब सभी राष्ट्र, सभी जात और सभी व्यक्ति अधिकार के लिए उद्विग्न न होकर के विश्व हित अथवा परहित के लिए, अपना हित नहीं, दूसरे के हित के लिए स्वयं का यह कर्तव्य मान करके कर्मपारायण हो जाएंगे। तब सभी को अपने अपने अधिकार भी स्वतः ही सुरक्षित मिल जाएंगे और तब जीवन का लक्ष्य याग होने से सर्वत्र प्रेम हो जाएगा। सुख और शांति की भी चिर प्रतिष्ठा हो जाएगी और इस प्रकार के आचरणों से भगवत कृपा के दर्शन होंगे एवं उनके परिणाम में परम कल्याण की साफल्य छुपा होगा। भारतीयों को, विशेष करके भारतीयों को अपनी संस्कृति के इस मुख्य सिद्धांत पर शीघ्र ध्यान देना होगा, अन्यथा पाश्चात्य संस्कृति प्राच्य संस्कृति का विनाश कर रही है और शनैः शनैः सभी का विनाश हो जाएगा। मूल रूप से हम भारतीयों को इस विषय पर गहन मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारी गलती कहां है और हमको क्या करना चाहिए, कहां सुधार की आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है या प्राच्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति? हाँ, हमको प्राच्य संस्कृति का अनुसरण, अनुगमन करना होगा। पाश्चात्य संस्कृति का त्याग ही सर्वथा उचित होगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.